नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। गुजरात और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूतों के द्वारा बीजेपी का काफ़ी विरोध किया जा रहा है और अब काफ़ी समय भी हो गया है, मतलब हफ्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रहा है, वो इस विरोध को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो क्या कारण है कि इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं? इन्फॉर्मेशन तो उनके पास बहुत है, पार्टी का अपना संगठन है, अपना तंत्र है, नीचे तक उनके नेता हैं। इसके अलावा सरकारी तंत्र उनके पास है, सरकारी इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन उनके पास इस विरोध की पूरी है और सोशल मीडिया पे भी विरोध हो रहा है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन पूरी है। और इसको वो दर्ज भी कर रहे हैं, मतलब इसको उनको पता भी चल रहा है और इसको वो मान भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इसको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि उनको लगता है ये सब मैनेजेबल है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह के समीकरण इन दोनों स्टेट के अभी हैं, उस हिसाब से उनको लगता है कि इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी वो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं साधने की, लेकिन ऐसी कोई सीरियस कोशिश या प्रयास उनके द्वारा नहीं है कि इस विरोध को खत्म किया जाए। तो पहले बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, मतलब 15-20 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है, बीजेपी के बहिष्कार की बात हो रही है, गांव-गांव में ये बात उठ रही है। और आज सहारनपुर के ननौता में बहुत बड़ी जनसभा हो रही है। इससे पहले कपसाड़ मेरठ में हुई थी और आगे सिसोली में भी होनी है, मेरठ में ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं रही हैं, और वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने तरीके हैं, उसी से ही वो साधने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे ही मैनेज कर लेंगे। जैसे राजनाथ सिंह को भेज रहे हैं अब सहारनपुर में, उससे पहले उनसे गाजियाबाद भेजा अतुल गर्ग का नामांकन कराने के लिए। मोदी जी जो कि 2014 के बाद सहारनपुर नहीं गए थे, कल सहारनपुर आए और रैली को संबोधित किया, रोड शो किया। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और सोच रहे हैं इसी से मैनेज हो जाएगा। दूसरा कारण है कि उनको लगता है कि बहुत से बहुत वोट कटेगा भी, तो मैक्सिमम 25 से 30% वोट राजपूतों का कट जाएगा। और क्योंकि उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है, जयंत चौधरी के साथ, तो उसकी भरपाई बहुत ईजिली हो जाएगी। क्योंकि ये पहले कहते तो रहे हैं 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में कि हमको जाट वोट मिलता है, 90% तक मिलता है। बालियान भी कहते हैं कि हमको वोट मिलता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मुश्किल से 5, 7 या 10% इनको जाट वोट मिला होगा, वो भी मैक्सिमम साइड में। अदरवाइज पूरा जाट वोट जो है वो जयंत चौधरी को मिलता रहा है, आरएलडी को मिलता रहा है। तो इनके पास तो ये सारे आंकड़े हैं, बाहर कुछ भी बोलते रहें। तो इनको अब लगता है कि आरएलडी हमारे साथ है, तो वो वोट हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 25-30% कट जाएगा, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। ये अभी तक का इनका मानना है। और उसको भी साधने के लिए किसी सिंह को भेज देते हैं, कभी किसी सिंह को भेज देते हैं, कभी खुद आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ है, पर इसलिए इसको बहुत सीरियसली ले नहीं रहे हैं। और जहाँ तक गुजरात की बात है, तो वहाँ पर बीजेपी अपना 50% का थ्रेश होल्ड ही क्रॉस कर चुकी है, विपक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो उनको लगता है ये विरोध अगर हो रहा है तो क्या नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक सीट हार जाएंगे राजकोट की, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इतने बड़े देश में एक सीट, अगर गुजरात में 26 की जगह 25 हो गई, या बहुत ही ज़्यादा हो गए तो 24 हो गई, तो 2 सीट से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है, इसलिए ये इस प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मतलब एक तो अति आत्मविश्वास और दूसरा अहंकार, दोनों की पराकाष्ठा है, इस वजह से नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है उसमें ऐसा नहीं है कि यूपी में जैसे है तो 25 से 30% वोट कटेगा। जिस तरह से ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जैसे आप 10 दिन पहले की बात कीजिए तो आपको लगता है कि 20% वोट कटेगा। आप 1 महीने पहले की बात करेंगे, लगेगा 5-7% लोगों में रोष है। लेकिन आज ये 1/3 तक पहुंच चुका है। और इस तरह से ही चलता रहा तो हो सकता है 70, 75, 80% भी हो सके। तो अगर इतना वोट कटेगा तो निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर वो सीट, या तो कुछ सीटें हार जाएंगे उसकी वजह से, और नहीं भी हारेंगे तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, और ये आगे भी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। इसी तरह से गुजरात में राजपूतों की जनसंख्या कोई 1-2% नहीं है, 10 से 12% है। तो इतनी बड़ी अगर जनसंख्या वहाँ से प्रोटेस्ट करेगी तो इसका फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये जो है ये आगे भी बढ़ रहा है, राजस्थान भी पहुँच गया है, हरियाणा में भी है इसका असर, और हो सकता है आगे और भी पहुँच जाए। तो ये अगर पूरे देश में पहुँच जाएगा तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अब एक और उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे गुजरात है तो वहाँ पर बात की जा रही है कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए। अब ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं पार्टी के लिए कि टिकट काट दिया जाए। और टिकट काट के भी ऐसा नहीं है कि उनको बस एक सेटिस्फाई तो करना है, जो समाज मांग कर रहा है उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। वो बाद में उसको राज्यसभा से भेज करके ही मंत्री बना सकते हैं। लेकिन इतना अहंकार है कि नहीं, हम कैसे झुक सकते हैं, इसलिए वो उस मांग को मान ही नहीं रहे हैं।
इसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कोई बहुत मांगे नहीं थी, 1-2 टिकट अगर ये दे देते एक्स्ट्रा तो काम चल जाता, या गाजियाबाद का नहीं ही काटते, लेकिन वो काट दिया, वो इतना अहंकार है। तो दूसरा उदाहरण आप देखिए कि रूपाला के टिकट काटने की मांग हो रही है, उसे नहीं माना जा रहा है, राजपूत समाज कर रहा है। तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह को इन्होंने कुश्ती संघ से हटा दिया, उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जीतने के बाद उस कुश्ती संघ को भंग कर दिया और अब टिकट भी होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि जाट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दोनों ही चीज़ें आप देख लीजिए कितना डिफरेंस दो कम्युनिटी में बीजेपी कर रही है। जबकि राजपूत उनका कोर वोट बैंक है, परंपरागत वोट बैंक है, 90 से 95% तक वोट देता है, वो भी पूरे देश में। तो इस बात का कोई महत्व नहीं है। अब ये महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि हर कास्ट की एक लॉबी होती है पार्टी के अंदर। जैसे रूपाला का टिकट काटेंगे तो पटेल लॉबी नाराज होगी और नीचे तक पटेल समाज पूरा नाराज हो जाएगा। और समाज तो राजपूत समाज भी नाराज है, पर उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि राजपूत समाज की कोई लॉबी नहीं है पार्टी के अंदर, ना तो किसी प्रदेश में है और ना ही किसी केंद्रीय स्तर पर है। हाँ, नेता जरूर हैं, बड़े बड़े आप नाम गिना देंगे, फलाना सिंह, ढिमकाना सिंह, ये सिंह, वो सिंह, पर उनकी चलती चलाती कुछ नहीं है। ना तो वो पहले अपने समाज से कनेक्टेड रहते, तो वो समाज के नेता तो माने ही नहीं जाते हैं, ना उनके पास अपना समाज का वोट बैंक होता है। हाँ, इमोशन में आके लोग उन्हें वोट कर देते हैं और पार्टी के नाम पर, वो अलग बात है, पर वो लॉबी नहीं है। ना तो वो वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं। अब ये भेज रहे हैं, इस सिंह को भेज दिया यहाँ पर गाजियाबाद में, तो उस सिंह को भेज दिया वहाँ पर, लेकिन ये सिंह लोग वहाँ जब बैठते हैं पार्टी में तब वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि भाई ये टिकट क्यों काटा गया, ये बात क्यों करी गई, इससे समाज नाराज होगा, इससे हम फेस कैसे करेंगे। इस तरह की कोई लॉबिंग ये लोग नहीं करते हैं, जबकि बाकी समाज में लॉबिंग होती है। वही चीज़ है कि अगर जाटों को प्रोटेस्ट को रजिस्टर नहीं किया जाता तो जाट लॉबी नाराज हो जाती। तो इस तरह से ये राजपूत समाज की कोई लॉबी ही नहीं है। हाँ, नेता जरूर है, फलाना सिंह, ढिमकाना सिंह, पर वो लॉबी नहीं है। वो तो हिंदू नेता बनते हैं अपने आप को और हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हाँ, जब नाराजगी कहीं पर होती है तो साधने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात है, इसलिए बीजेपी इस प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं ले रही है। देखिए आगे क्या होता है और क्या इसका रिजल्ट आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।